नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर देखिए सराय क्लास से है, जहां गम्हरिया जेएफसी गोदाम अग्निकांड झुलसे एजीएम अभिषेक हाजरा की मौत, विभाग में मचा हड़कंप। गम्हरिया से बड़ी खबर सामने आई है। यहां जेएफसी सरकारी अनाज गोदाम में हुए भीषण अग्निकांड में झुलसे एजीएम अभिषेक हाजरा का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि अभिषेक हाजरा पिछले कुछ दिनों से टाटा मुख्य अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती थे, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उन्हें दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को गम्हरिया प्रखंड परिसर स्थित सरकारी गोदाम में अचानक आग लग गई थी। आग की सूचना मिलते ही एजीएम अभिषेक हाजरा और गोदाम कर्मी राजू सेनापति मौके पर पहुंचे थे, लेकिन दोनों आग की चपेट में आ गए थे। गंभीर रूप से झुलसने के बाद दोनों को तत्काल टीएमएच भेजा गया था। सोमवार को राजू सेनापति की मौत हुई थी और अब अभिषेक हाजरा के निधन से परिजनों और विभाग में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सूत्रों के अनुसार विभाग के अंदर इस हादसे को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी अब घटना के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर अशोक शर्मा को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में बारिश से फसल बर्बाद, सरकार पहुंचाएगी मदद, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की का बयान। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने कहा कि भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और सरकार जल्द ही किसानों को मदद पहुंचाएगी। वे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित रबी फसल कर्मशाला में बोल रही थी। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बारिश से नुकसान हुआ है, लेकिन किसानों को निराश होने की जरूरत नहीं, सरकार हर संभव सहायता देगी। उन्होंने कृषि अधिकारियों से कहा कि वे किसानों से लगातार जुड़े रहें, उनकी समस्या समझे और समय पर बीज, तकनीकी जानकारी और ऋण सुविधा उपलब्ध कराएं। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि खेती को संगठित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए फसल कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, ताकि समय पर बीज और संसाधन मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अधिक वर्षा से नुकसान हुआ है, लेकिन ये नमी अब रबी की फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। किसानों को आधुनिक तकनीकी, उन्नत बीज और मिट्टी प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। कुलपति डॉक्टर एस.सी. दुबे ने कहा कि ये कर्मशाला किसानों के लिए मार्गदर्शक साबित होगा और रबी फसल की बेहतर पैदावार में मदद करेगी। अगली खबर देखिए, जो आदित्य साहू का हेमंत सोरेन पर हमला, व्यापारियों से मांगे माफी, नहीं तो होगा आंदोलन। घाटशिला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला। साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा व्यापारियों पर दिया गया आपत्तिजनक बयान, व्यापारी पहले पैर पकड़ते हैं और बाद में गर्दन, बेहद निंदनीय और अपमानजनक है। उन्होंने मांगा कि हेमंत सोरेन तुरंत व्यापारी समाज से माफी मांगे, अन्यथा व्यापारी वर्ग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड का व्यापारी वर्ग समाज की सेवा में हमेशा आगे रहा है, चाहे कोरोना काल रहे हो या आर्थिक संकट, लेकिन आज वही वर्ग सरकार की गलत नीतियों और बढ़ती रंगदारी वसूली से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बालू, कोयला और जमीन की लूट जारी है, जो माफियाओं के संरक्षण में फल फूल रही है। प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से आदिवासी मूलवासी जमीनों का शोषण हो रहा है। साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं, बल्कि हेमंत सोरेन समाज को बांटने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता और व्यापारी वर्ग के साथ है और माफिया तंत्र के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। अगली खबर देखिए, जहां राज्यपाल ने दी मंजूरी, झारखंड में एमएसएमई उद्योगों को मिलेगा बड़ी छूट, निवेशकों के लिए खुला नया रास्ता। झारखंड से बड़ी खबर, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने से राज्य में एमएसएमई सेक्टर को नई गति मिलने की उम्मीद है। विधेयक का उद्देश्य झारखंड में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और निवेश को बढ़ावा देना है। इसके तहत नए उद्यमों की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक कई अनुमतियों और निरीक्षणों से विशेष छूट दी गई है। अब उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की है, जहां सभी तरह की लाइसेंसिंग और अनुमति एक ही प्लेटफॉर्म से मिलेगी। इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार होगी। ये पहल राज्य में छोटे और मझले व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार सृजन में भी अहम भूमिका निभाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से नए निवेशक झारखंड में उद्योग लगाने के लिए आगे आएंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अगली खबर देखिए, जहां गिरिडीह में मंत्री सुदेव कुमार सोनू के आवास के बाहर निषेधाज्ञा लागू, सहायक अध्यापक संघ के घेराव की तैयारी पर प्रशासन अलर्ट। गिरिडीह में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदेव कुमार सोनू के आवास के बाहर प्रशासन ने 6 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह फैसला झारखंड सहायक अध्यापक संघ द्वारा घोषित घेराव कार्यक्रम के बाद लिया गया है। संघ ने 5 नवंबर को मंत्री के गिरिडीह स्थित आवास उत्सव उपवन को घेराव करने की घोषणा की थी। उनकी प्रमुख मांगे हैं सहायक शिक्षकों का स्थायीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन। संभावित प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी के अनुरोध पर मंत्री आवास के आसपास 500 मीटर क्षेत्र में बीएनएसएस
की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 4 नवंबर से 6 नवंबर तक यानी 72 घंटे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, जुलूस निकालने या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और सहयोग की अपील की है ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रहे। अगली खबर देखिए, जहां गुमला सदर अस्पताल का ब्लड बैंक बंद, मरीजों को हो रही है भारी परेशानी, जल्द शुरू होने की उम्मीद। गुमला सदर अस्पताल का ब्लड बैंक पिछले कुछ दिनों से बंद होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां लोगों को जरूरत पड़ने पर अस्पताल परिसर में ही रक्त उपलब्ध हो जाता था, वहीं अब उन्हें निजी ब्लड बैंकों या दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से ब्लड बैंक को जल्द शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में गुमला के सिविल सर्जन शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि ब्लड बैंक की अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो गई थी, जिससे नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार की टीम द्वारा निरीक्षण भी किया जा चुका है और अब केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा अंतिम जांच के बाद नई अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। सिविल सर्जन ने विश्वास जताया कि सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी हो जाएगी और ब्लड बैंक दोबारा से आम जनता के लिए सेवा में उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता लोगों को सुगम और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को रक्त की कमी का सामना ना करना पड़े। अगली खबर देखिए, जहां पलामू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, झाड़ियों में छिपाई गई 2000 लीटर अवैध देसी शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। पलामू जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2000 लीटर अवैध देसी शराब बरामद की है। ये छापेमारी नावाडी कजरावात रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में की गई है, जहां शराब की बड़ी खेप छिपाकर रखी गई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सीमावर्ती क्षेत्र में चुनाव के मद्देनजर शराब की अवैध खेप की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर एसडीपीओ के निर्देश पर एएसआई अनु कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने एक स्प्लेंडर प्लस बाइक नंबर J03AS4069 के साथ 52 बोरी छबली देसी शराब और 10 बोरी नमकी देसी शराब बरामद की है। कुल बरामद शराब की मात्रा करीब 2000 लीटर बताई जा रही है। मौके से रंजन कुमार सिंह पिता सुनील सिंह ग्राम काजराट नावाडी थाना हुसैनाबाद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमा क्षेत्र में अवैध शराब की आपूर्ति रोकने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड सरकार की बड़ी राहत, 25,000 से अधिक पीडीएस डीलरों को मिलेगा 14 महीने का बकाया कमीशन, 52 करोड़ रुपए जारी। झारखंड सरकार ने राज्य के 25,000 से अधिक पीडीएस डीलरों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से लंबे 14 महीने का बकाया कमीशन के भुगतान के लिए सरकार ने 52 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। ये राशि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन और खाद्य अन्न ढुलाई मद में दी जा रही है। भुगतान SNA-SPARS प्रणाली के माध्यम से सीधे डीलरों के बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 38.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अतिरिक्त 52.02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इससे पहले मई और जुलाई में भी 72 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। रांची जिले में लगभग 2000 पीडीएस डीलर हैं, जिनमें से 1800 के बैंक विवरण पूर्ण कर लिए गए हैं, जबकि शेष डीलरों के खातों का सत्यापन जारी है। विभाग का कहना है कि अगले 15 दिनों में सभी डीलरों को भुगतान कर दिया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया की निगरानी खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय करेगा, जबकि जिला स्तर पर इसकी जिम्मेदारी डीएसओ को दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भुगतान के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां प्रेमिका संग कमरे में पकड़े गए मझियाओं, सीओ प्रमोद कुमार निलंबित। गढ़वा जिले के मझियाओं प्रखंड के अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उन पर अपने सरकारी आवास में प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने का आरोप है। मामला 1 नवंबर की सुबह का है, जब सीओ की पत्नी ने उन्हें चंदवा की रहने वाली मुस्कान शर्मा नामक युवती के साथ कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जाता है कि पत्नी दीवार फांदकर घर के अंदर पहुंची और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंची। सीओ और उनकी पत्नी के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना के बाद सीओ की पत्नी मझियाओं थाने में एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि उनकी पति दहेज में 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और कई महिलाओं से अवैध संबंध रखते हैं। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रमोद कुमार बिना रिश्वत लिए किसी का काम नहीं करते और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। मामले के बढ़ने के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।